कहानी की शुरुआत गेमी नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक गेमी का मॉम एक बच्चा को रूम में लेकर आता है और वह काफ़ी डरी हुई थी और वे गेमी को यहीं रहने का सलाह देकर वह बाहर निकल जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। गेमी को बाहर का हालात कुछ ठीक नहीं लगता है और इसलिए वह दरवाज़ा के पास जाकर अपने मॉम को झांकने लगता है कि तभी रेज वायरस से संक्रमित लोग, जिनको हम अल्फा कहते हैं, वह लोग बच्चे पर हमला करते हैं। यह देखकर गेमी बहुत डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। वह भागकर अपने डैड के पास जाता है। यहाँ गेमी का डैड गेमी को क्रिश्चियन रोसरी देकर उसको यहाँ से भागने को कहता है और वह खुद अल्फा का शिकार बन जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 28 साल के बाद का सीन को हम देखते हैं। जो जेमी नाम का एक आदमी लकड़ी का मदद से कुछ हथियार बनाता है, इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम स्पाइक होता है। कुछ देर बाद जेमी स्पाइक के साथ नाश्ता करता है कि तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आता है। जब जेमी ऊपर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ने कांच गिराया है। दरअसल उसकी पत्नी को एक भूलने की बीमारी होता है और इसी बीमारी के कारण कभी कभार वह अजीब गरीबों वाली हरकतें करती है। यहाँ जेमी का पत्नी स्पाइक से स्कूल के बारे में पूछता है, लेकिन जेमी यहाँ बताता है कि स्पाइक आज स्कूल नहीं जाएगा। दरअसल जेमी स्पाइक को अपने साथ शिकार के लिए मैनलैंड लेकर जाना चाहता है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी डर जाती है, लेकिन उसकी मंजूरी बिना ही स्पाइक को अपने साथ शिकार के लिए लेकर जाता है। जाते वक्त उन दोनों को काफ़ी लोगों का दुआ मिलता है। वह दोनों मैनलैंड जाने वाला गेट पर पहुंच जाते हैं तो तभी गेट का सिक्योरिटी स्पाइक को बताता है कि अगर कोई यहाँ से जाता है तो उसका वहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन बचाने के लिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और फिर शर्त मंजूर करके वह दोनों समुद्र के बीचों बीच के रास्ते से मैनलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आधा रास्ता जाने के बाद जेमी स्पाइक को बताता है कि समुद्र के पानी का भाव बढ़ने के लिए 4 घंटा बाकी है। क्या तुम ये कर पाओगे? स्पाइक यहाँ कहता है कि वापस भी नहीं जा सकते, वरना लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। इसलिए वह दोनों आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद वह दोनों मैनलैंड पर पहुँच जाते हैं तो तभी स्पाइक को रेंगने वाला अल्फा नज़र आता है। यहाँ स्पाइक उस अल्फा को मार देता है। स्पाइक का पहला शिकार के लिए जेमी उसको शाबाशी देता है और फिर उसके बाद वह दोनों और आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर उन दोनों को एक बिल्डिंग नज़र आता है। यहाँ उन दोनों को वायरस से संक्रमित होने के लिए लटके हुए एक अल्फा मिलता है। फिर वह दोनों उस अल्फा को भी मार देता है और फिर वह दोनों और आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर उन दोनों को काफ़ी दूर टापू में एक अल्फा नज़र आता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारे अल्फा आ जाते हैं और ये देखकर वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जेमी भागते हुए शिकार करता है, लेकिन स्पाइक का तो डर से ही निशाना चूक जाता है। फिर वह दोनों वापस उसी बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं और अपने जान बचा लेते हैं। उसके बाद जल्द ही रात हो जाता है और वह दोनों देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर एक अल्फा खड़ा है, तो वह दोनों वहीं पर रात बिताने की ठान लेते हैं। तभी स्पाइक को कुछ दूर में बलते हुए आग को दिखाई देता है। स्पाइक का पूछने पर जेमी इस बारे में उसको कुछ भी नहीं बताता है। फिर कुछ देर बाद बिल्डिंग का नज़दीक से जानवरों का दौड़ने की रफ्तार से बिल्डिंग गिरने के कगार पर आ जाता है, लेकिन जल्द ही जेमी स्पाइक को उठाकर बिल्डिंग गिरने से पहले वह दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वह दोनों घर वापस जाने के लिए सोचते हैं। पानी का भाव उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आधा दूर आने के बाद जब उन दोनों को पता चलता है कि एक अल्फा उन दोनों का पीछा कर रहा है तो वह दोनों भागने लगते हैं। गेट के नज़दीक आने के बाद वह दोनों मदद के लिए चिल्लाते हैं और फिर गेट का सिक्योरिटी उस अल्फा को मार देता है। वापस आने के बाद गांव के सभी लोग दोनों को बधाइयाँ देते हैं। तभी जेमी रोजी नाम की लड़की के साथ पार्टी से बाहर जाता है और स्पाइक भी पार्टी में बोर हो जाता है, इसलिए वह भी बाहर निकल जाता है। तो तभी स्पाइक अपने डैड जेमी को रोजी के साथ एंटीमेंट होते देख लेता है। स्पाइक को यह देखकर ठीक नहीं लगता है, इसलिए वह पार्टी को छोड़कर वापस घर आता है। घर वापस आने के बाद स्पाइक अपने दादाजी से उस रात का आग के बारे में पूछता है। उसका दादाजी स्पाइक को ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। उसको इतना बताता है कि वहाँ पर एक डॉक्टर है और वह पहले मेरा दोस्त हुआ करता था। उसके बाद अगले दिन स्पाइक जेमी से पूछता है कि आपको डॉक्टर के बारे में पता था, लेकिन फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला। जेमी यहाँ स्पाइक को समझाता है कि वह पहले डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन अभी वह पागल हो चुका है। दरअसल कुछ साल पहले जेमी और उनके दोस्त उस जगह पर गए थे, लेकिन बिछाई हुई सैकड़ों लाशें देखकर उन लोगों को लगा कि डॉक्टर पागल हो चुका है। लेकिन यहाँ स्पाइक जेमी का बात पर यकीन नहीं करता है। दरअसल स्पाइक को लगता है कि उसका डैड अपने मॉम का इलाज करवाना नहीं चाहता है और अगर उसका मॉम मर भी गया तो उसका डैड रोजी को रख लेगा।
इसी बात पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और स्पाइक जेमी को उनसे और अपने मॉम से दूर रहने के लिए कहता है। तभी स्पाइक ठान लेता है कि वह अपने मॉम को उस डॉक्टर के पास लेकर जाएगा और इलाज करवाएगा। फिर उसके बाद स्पाइक गेट के सामने एक मकान को जला देता है और गेट के सिक्योरिटी को आग बुझाने के लिए कहता है। वह सिक्योरिटी को गुमराह करके अपने मॉम के साथ मेनलैंड की तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसका मॉम को पता चलता है कि यह तो मेनलैंड है। फिर वह स्पाइक को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन पानी का भाव भी बढ़ चुका था, इसलिए वह लोग आगे चलकर एक बंगला में रात बिताते हैं। स्पाइक अपने मॉम को सुलाकर वह दरवाज़ा के पास बैठकर निगरानी करता है, लेकिन आधी रात को रेंगने वाला अल्फ़ा धीरे धीरे स्पाइक की तरफ बढ़ता है। उसके बाद अल्फ़ा स्पाइक पर आक्रमण करने वाला होता है कि तभी उसका मॉम अल्फ़ा को मार देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो वह दोनों को पता नहीं चलता है कि आखिर में यहाँ क्या हुआ था। दरअसल स्पाइक का मॉम इस बात को भूल जाता है कि वह खुद ही अल्फ़ा को मारा था। वह दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर आगे स्पाइक का मॉम को एक जगह देखकर पुराने दिन का याद आता है और वह अपने डैड के साथ है, जैसे बड़बड़ाने लगता है। तभी उसका पीछे से एक अल्फ़ा आता है तो स्पाइक उसको भी मार देता है। कुछ देर बाद पीछे से बहुत सारे अल्फ़ा भागते हुए आता है और वह दोनों भी भागते हुए एक बंगला में घुस जाते हैं। यहाँ पिछले कुछ सालों से इस कमरे में गैस पैक रहता है और इसीलिए वह दोनों सांस नहीं ले पाते हैं और उधर अल्फ़ा भी उन दोनों की नज़दीक आ चुके थे। तभी ऊपर से एक सैनिक आकर उन दोनों को बचा लेता है। दरअसल यह सैनिक कुछ साल पहले अपनी टीम के साथ यहाँ आया था और उस टीम में से सिर्फ एक ही सेना जिंदा बचने में कामयाब था। यहाँ स्पाइक सैनिक को अपना सफ़र के बारे में सब कुछ बताता है। ये सुनकर सैनिक उन दोनों को काफ़ी मदद करता है। कुछ देर चलकर वह लोग रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद स्पाइक का मॉम अकेले ही ट्रेन की ओर बढ़ती है। तभी स्पाइक और सैनिक भी उसको पीछा करते हुए जाते हैं। ट्रेन के अंदर स्पाइक का मॉम देखती है कि एक प्रेग्नेंट अल्फ़ा का डिलीवरी वक्त आ गया था और इसलिए वह उसको बिना डरे डिलीवरी करने के लिए साथ देता है। डिलीवरी हो जाने के बाद अल्फ़ा स्पाइक का मॉम पर आक्रमण करने ही वाला होता है कि तभी सैनिक उस पर गोली चला देता है और सैनिक उन दोनों को बच्चे को मारने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा अल्फ़ा नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो स्पाइक का मॉम ऐसे करने से मना कर देता है, इसलिए सैनिक उन दोनों पर गन पॉइंट में रखता है। तभी सैनिक पर एक अल्फ़ा आक्रमण करता है और सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद स्पाइक और उनके मॉम वहाँ से भागने लगते हैं और अल्फ़ा भी उसी तरफ आगे बढ़ता है कि तभी एक आदमी आकर उन दोनों को बचा लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ही था और फिर डॉक्टर उसके हाथ से सैनिक का सर छीन लेता है। उसके बाद डॉक्टर उन दोनों को अपने जगह पर लेकर जाता है। यहाँ आकर वो दोनों देखते हैं कि डॉक्टर हज़ारों संख्या में इंसान का खोपड़ी को जमा करके रखा है। यहाँ स्पाइक डॉक्टर को अपनी मॉम की बीमारी के बारे में बताता है। डॉक्टर यहाँ बताता है कि उसके पास जांच करने का कोई भी सामान नहीं है और जब डॉक्टर उसके मॉम का लक्षण से बीमारी का जांच करता है तो उसको पता चलता है कि स्पाइक का मॉम को कैंसर हुआ है और उसका इलाज करने का ऐसी कोई दवाई नहीं है। इसीलिए डॉक्टर स्पाइक को बताता है कि तुम्हारी मॉम जल्द ही मरने वाले हैं और मरते वक्त उसको काफ़ी दर्द भी होगा। उसके बाद स्पाइक का मॉम आसान मौत चाहता है और इसीलिए डॉक्टर स्पाइक का मॉम को मार देता है और उसकी खोपड़ी स्पाइक को देता है और अच्छी जगह पर रखने के लिए कहता है। स्पाइक अपने मॉम की खोपड़ी को वो सबसे ऊपर रख देता है। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक अल्फ़ा आ जाता है। फिर डॉक्टर और स्पाइक एक जगह में छुप जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अल्फ़ा के हाथ लग जाता है तो तभी स्पाइक डॉक्टर को बचा लेता है। उसके बाद डॉक्टर स्पाइक को घर वापस जाने के लिए कहता है। स्पाइक वापस घर की ओर जाने लगता है, लेकिन वे अपने साथ बच्चा को भी लेकर जाता है, लेकिन बच्चे को गेट के सामने रखकर वह खुद मैनलैंड में ही रहता है। जब इस बात का खबर जेमी को लगता है तो वह स्पाइक को लेने जाना चाहता है, लेकिन पानी की भाव ज़्यादा होने के कारण वह नहीं जा पाता है। उधर स्पाइक खाने के लिए मछली पका रहा होता है कि तभी उसको अल्फ़ा नज़र आता है। स्पाइक एक अल्फ़ा को तो वो मार देता है, लेकिन बाद में वहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ा आ जाने के बाद स्पाइक को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी स्पाइक को गेमी का टीम आकर उसको बचा लेता है। गेमी वही लड़का होता है जो कहानी के स्टार्टिंग में हमने देखा था और कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।